नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में 9 देवियों की आराधना का खास महत्व होता है। ये वो नवरात्रि होती है जहां कहा जाता है आप अपनी सारी सिद्धियों को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी एकत्रित करते हुए अपनी एनर्जी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। 9 देवियों की आराधना से बहुत सारे प्लैनेट्स को बहुत रिलैक्सेशन भी मिलते हैं, यानी आपके कुंडली के ग्रह भी शांत होते हैं और खास समस्याएं भी दूर होती हैं और खास चक्रा भी एक्टिवेट होता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में सुख सुविधाओं का आगमन होता है। पहली देवी से हम शुरुआत कर देते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन और पहली पूजा यानी माँ शैलपुत्री की आराधना का दिन होता है और पहले दिन ही प्रथमा तिथि भी मिल रही है और द्वितीय तिथि भी मिल रही है, यानी 2 तिथियों का संयोग। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और योग के साथ संयोग, तो कितना अद्भुत संयोग होता है। आप अपने जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर सकते हैं, सुखों का आगमन कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री की आराधना से आपकी जिंदगी में सारे कष्ट दूर होते हैं, चंद्रमा शांत होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके ग्रह जब शांत करती है माँ, तो आपकी कुंडली के दोष भी समाप्त होते हैं। हेमावती और पार्वती के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ख़ास करके जब हम चक्रास की बात करते हैं कि कौन से चक्रास एक्टिवेट होते हैं और इसके अलावा आपको किस तरीके से आराधना करनी चाहिए, कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए और ख़ास करके आपको भोग कौन सा लगाना चाहिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। मूलाधार चक्र आपका जागृत होता है माँ की आराधना से। पीले रंग के वस्त्र पहन करके ही माँ की पूजा करनी चाहिए। जैसा हमने कहा कि कुंडली के कुछ ग्रह शांत होते हैं, सूर्य को भी बहुत शांत करती हैं, चंद्रमा को भी शांत करती हैं और सूर्य को बहुत ज़्यादा बल देती है ये पूजा। आपके रिश्तों में मधुरता आती है। 10 महाविद्याओं की अगर हम बात करते हैं, मातंगी महादेवी की जो ये पूजा होती है, ये पूजा करने से माँ मातंगी महाविद्या का एनर्जी आह्वान आप कर सकते हैं, अपने जीवनों से कष्ट को दूर कर सकते हैं। गाय के दूध से बने हुए व्यंजनों से माँ को भोग लगाना चाहिए। दूसरी देवी की बात करते हैं तो दूसरी देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपने संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दूसरे दिन की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से मंगल ग्रह बहुत शांत होते हैं, जो कि 13 तारीख से ही आपको पता है संवत बदल रहा है और राजा के पद पर भी मंगल होंगे और मंत्री के पद पर भी मंगल ही विराजमान होंगे। तो ऐसे में मंगल देवता को शांत कर सकते हैं आप, अपनी कुंडली के मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है। मटमेले रंग के जो वस्त्र पहन करके अगर आप माँ की आराधना करते हैं तो आपका मन भी शांत होता है और तो और राहु ग्रह भी शांत होते हैं, यानी राहु आपकी कुंडली का शांत होता है। शक्कर से बने हुए व्यंजन से ही माँ को भोग लगाना चाहिए। और छिन्नमस्ता महाशक्तियों की अगर हम बात करते हैं, 10 महाविद्याओं की बात करते हैं, तो माँ छिन्नमस्ता की आपको एनर्जी मिलती है, आपको आशीर्वाद मिलता है। तीसरी देवी की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी देवी है माँ चंद्रघंटा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, घंटे की ध्वनि से शत्रुओं का नाश करने वाली माँ चंद्रघंटा आपके जीवन से सारे कष्टों का नाश कर देती है, नेगेटिविटी का नाश कर देती है, शत्रुओं का नाश के साथ साथ आपकी जितनी भी एनर्जी है वो पॉजिटिव होने लगती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। जो परेशान व्यक्ति आपको सताने का प्रयास करते हैं वो स्वयं परेशान ही होते हैं, तभी दूसरों को सताते हैं, तो उनकी भी कोई भी एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी। मणिपुर चक्र आपका जागृत होता है माँ की पूजा से, आराधना से।
हरे रंग के वस्त्र पहन करके ही माँ की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा का आकार बनता है चंद्र घंटा के सिर पर, तो ऐसे में चंद्रमा को बहुत बल मिलता है, चंद्रमा को बहुत शांति मिलती है। केतु ग्रह भी शांत होते हैं और तो और आपके ज़िंदगी से तकलीफ़ें दूर होती हैं। दूध से बने और फूल मखाने से बने हुई खीर का भोग लगाना चाहिए माँ को। और अगर हम 10 विद्याओं की बात करते हैं तो माँ धूमावती का आशीर्वाद आपको मिलता है। चौथी देवी माँ कूष्मांडा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब हम माँ कूष्मांडा की आराधना की बात करते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है उस नेगेटिविटी को बर्न करने का बहुत ही आसान और साधारण तरीका होता है माँ कूष्मांडा की आराधना करना। अध्यात्म को बढ़ाती हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको पूजा पाठ की तरफ लेकर के जाती हैं। नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, उसी से माँ की आराधना करनी चाहिए। अदाहत चक्र आपका एक्टिवेट होता है, केतु ग्रह शांत होते हैं इनकी पूजा से, और रिश्तों में मधुरता आती है, रिश्ते ठीक बने रहते हैं। माँ को पंचमेवा का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और जब हम 10 विद्याओं की बात करते हैं तो 10 महाविद्याओं में से माँ भुवनेश्वरी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो अगली माता रानी की बात करते हैं, माँ स्कंद माता। तो माँ स्कंद माता की जब बात करते हैं तो सीधा सीधा आता है कि माँ स्कंद की माँ, यानी बच्चों के तो सारे कष्ट हरने वाली पूजा होती है ये। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5वीं देवी माँ स्कंद माता के पूजा से आपके अपने जीवन के अंदर जितनी उथल पुथल चल रही होती है वो सारी दूर होती है। मातृत्व सुख प्रधान होता है माँ स्कंद माता की पूजा से। अगर किसी के घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो उसे माँ स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मोक्ष के द्वार खोलती है माँ। श्वेत यानी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके ही माँ की पूजा करनी चाहिए। मंगल ग्रह शांत होते हैं माँ की पूजा से। और 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो बगला मुखी का आशीर्वाद आपको मिलता है माँ की आराधना करने से। और केले का भोग ज़रूर लगाना चाहिए माँ को। छठी देवी की बात करते हैं तो छठी देवी माँ कात्यायनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ कात्यायनी से आपके कष्ट तो दूर होते ही हैं। पूजा के तो विधि विधान ही ऐसे हैं कि माँ सभी के कष्ट दूर करती है, लेकिन इसकी उपासना से कुछ खास और भी फायदे होते हैं। दुश्मनों का संहार करती है। गोधूली वेला खास करके कहा जाता है कि गोधूली वेला में जब माँ की आराधना करते हैं तो आपकी एक बहुत ही एनर्जी भी मिलती है, आपके कष्टों को अंत मिलता है। लाल रंग के वस्त्र पहन करके माँ की आराधना करनी चाहिए। बुध ग्रह बहुत शांत होते हैं, माँ की आराधना से शहद ज़रूर अर्पित करना चाहिए माँ को। और 10 विद्याओं की अगर हम बात करते हैं तो षोडशी का आपको आशीर्वाद मिलता है, आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। 7वीं विद्या की अगर हम बात करते हैं तो माँ कालरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की पूजा से ग्रह तो शांत होते ही होते हैं, लेकिन आपके जो चक्रास एक्टिवेट होते हैं उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ की आराधना नीले रंग के वस्त्र पहन करके करनी चाहिए। शनि ग्रह बहुत शांत होते हैं माँ की आराधना से। और रिश्ते अगर के जैसे मामा के साथ आपके रिश्ते खराब हैं तो आपके रिश्ते सुधरते हैं। 10 विद्याओं की बात करते हैं तो माँ काली का आशीर्वाद आपको मिलता है। गुड़ का आपको ज़रूर गुड़ अर्पित करने चाहिए माँ को और भोग लगाना चाहिए माँ को। माँ बहुत प्रसन्न होती है। 8वीं विद्या की अगर हम बात करते हैं तो माँ महागौरी अष्टमी।
तो अष्टमी तो बहुत ही उत्तम मनानी चाहिए, कन्याओं का पूजन भी करना चाहिए। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आठवीं देवी माँ महागौरी, आपके हर कष्ट दूर करने वाली, आपके तकलीफ़ों को दूर करने वाली, आपके पास एक सुख की वृद्धि करने वाली, आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज लाने वाली माँ का आठवां स्वरूप बेहद मोहन प्रिय होता है। नारंगी रंग के वस्त्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। गुरु ग्रह शांत होते हैं, यानी जुपिटर शांत होते हैं, और पिता के साथ अगर किसी तरीके की अनबन खिटपिट चल रही है तो माँ की आराधना करने से वो डिस्प्यूट भी कम होता है। नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और महाविद्याओं की बात करते हैं तो माँ तारा का आशीर्वाद आपको मिलता है। नौवीं देवी माँ सिद्धिदात्री, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नौवीं माँ कल्याण करने वाली माँ, यानी जहाँ नवरात्रि का आखिरी पड़ाव भी होता है, और कहा जाता है कि आखिरी पड़ाव बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि अगली बार आने के लिए यही एक ऐसा समय होता है जब माँ से वचन ले सकते हैं कि आपने अगली बार भी मेरे घर द्वार ज़रूर आना है और सुख शांति ज़रूर प्रदान करनी है, सब कष्टों से मुक्ति दिलानी है। गुलाबी रंग के वस्त्र पहन करके माँ की आराधना करनी चाहिए। शुक्र ग्रह शांत होते हैं, इनकी वजह से रिश्तों का तनाव खत्म होता है। पति पत्नी में अगर किसी तरीके से डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, या फिर महिलाओं के माध्यम से कहीं लगता है कि आपको कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, या कोई कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए। और अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो माँ कमला का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो आपके जीवन से सारे कष्ट जो है वो दूर होते हैं। तो ऐसे आपने 9 देवियों की, 9 महाविद्याओं की पूजा करनी है, सारे ग्रहों को शांत करना है, अपने जीवन से कष्टों को दूर करना है और सुखों का आगमन अपने जीवन में लाना है। तो आपने इस वीडियो को सब तक ज़रूर पहुंचाना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल अगर आपने नहीं किया हुआ है, और इस वीडियो को सब लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।